नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 12th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 चैप्टर का नाम है यात्रियों के नज़रिए। तो इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव है सारे ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में डिस्कस किया जा रहा है। तो आप वीडियो को ध्यान से शुरू से अंत तक देखिएगा। इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो पसंद आएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। पहला सवाल है कि भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन था। तो भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 20 मई 1498 को भारत पहुंचा था वास्को डी गामा। और ये भारत में कहाँ पर आता है? तो कालीकट बंदरगाह पर आता है। कालीकट बंदरगाह किस राज्य में है? तो केरल राज्य में कालीकट बंदरगाह है, इतना ध्यान रखिएगा। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा किस भाषा में लिखा? तो जो इब्न बतूता है एक यात्री है, इनके द्वारा जो अपना यात्रा है अरबी भाषा में लिखा गया है। अरबी भाषा में जो इब्न बतूता है इसका जन्म याद रखिएगा 25 फरवरी 1304 को होता है और तंजीर में होता है। तंजीर मोरक्को में होता है, याद रखिएगा तंजीर मोरक्को में होता है। मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो मोरक्को का निवासी था। इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा? तो जो इब्न बतूता है भारत में 8 से 9 वर्ष रहा। 8 से 9 वर्ष। भारत में आता कब है? 1333 में और 1342 में भारत से चला जाता है। तो 8 से 9 वर्ष बनता है, ठीक है। कहीं कहीं पर आपको 10 वर्ष दिख जाएगा। तो जो 10 वर्ष दिखता है उसमें ध्यान रखिएगा कि श्रीलंका, मालदीव, चीन, असम इत्यादि को जोड़कर 10 वर्ष होता है। लेकिन सवाल पूछा गया कि भारत में, तो 8 से 9 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। किताब उल रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो ये मिलता है इब्न बतूता का। इब्न बतूता का। नेक्स्ट है कि इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और आपसे सवाल पूछ सकता है कि इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया? दिल्ली का काजी, दिल्ली का न्यायाधीश किसने नियुक्त किया था? तो उसका आंसर लगाइएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। अल बर्नी ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा? तो अल बर्नी अपनी यात्रा का विवरण अरबी भाषा में लिखता है। साथ ही जो अल बर्नी है सीरियाई, फारसी, हिब्रू और संस्कृत भाषा का भी जानकार था। अल बर्नी का जन्म कहाँ हुआ था? जो अल बर्नी है इसका जन्म ख्वारिज़्म में हुआ था। ख्वारिज़्म आज उज्बेकिस्तान में है। कब हुआ था? तो 5 सितंबर 1973 को। 5 सितंबर 1973 को जन्म हुआ था। तहकीक ए हिंद पुस्तक में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा गया है? तो तहकीक ए हिंद पुस्तक में अल बर्नी का यात्रा वृत्तांत लिखा गया है। अल बर्नी का यात्रा वृत्तांत। साथ ही याद रखना है कि तारीख अल हिंद ये भारत का इतिहास है। तारीख अल हिंद ये भारत का इतिहास है। अल बर्नी किसके साथ भारत आया था? तो अल बर्नी भारत महमूद गजनबी के साथ आया था। महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। तहकीक ए हिंद पुस्तक कितने अध्यायों में लिखा गया है? तो तहकीक ए हिंद पुस्तक जो है 80 अध्यायों में लिखा गया है। और आपको ध्यान रखना है कि जो तहकीक ए हिंद है इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो अल बिरनी है। अल बिरनी को बंधक बनाकर ख्वारिज़्म से गजनी किसने ले गया था? अल बर्नी को बंधक बनाकर ख्वारिज़्म से गजनी किसके द्वारा लाया गया था? तो आपको याद रखना है सुल्तान महमूद के द्वारा। जो सुल्तान महमूद हैं उन्हीं का नाम मोहम्मद गजनबी है। उन्हीं का नाम मोहम्मद गजनबी है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किताब उल हिंद किसकी रचना है? तो किताब उल हिंद जो है रचना अल बर्नी की। किसकी है? अल बर्नी की। फ्रांसवा वर्नियर कौन था? तो जो फ्रांसवा वर्नियर है एक चिकित्सक, राजनीतिक
दार्शनिक, इतिहासकार, ये तीनों था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। जो फ्रांसवा वर्नियर है, इसके बारे में याद रखिएगा, ये किस देश का यात्री है? तो फ्रांसवा वर्नियर फ्रांस देश का यात्री है। किस देश का यात्री है? फ्रांस देश का यात्री है। मुगल शहरों को किसने शिविर नगर कहा है? तो मुगल शहरों को शिविर नगर बोला गया है वर्नियर के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रांसवा वर्नियर के द्वारा बोला गया है। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पर अधिकार 1510 ईस्वी में किया गया था। 1510 ईस्वी में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा किया गया था। अल्बुकर्क। ठीक है। नेक्स्ट है कि ह्वेनसांग किस देश का यात्री है? तो ह्वेनसांग चीन देश का यात्री है। आपसे पूछ सकता है कि फाहियान किस देश का यात्री है? तो फाहियान बोलिएगा चीन का। अगर बोलेगा इत्सिंग किस देश का है? तो बोलिएगा चीन का। तो ह्वेनसांग, फाहियान और इत्सिंग ये तीनों चीन के यात्री हैं। इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हैं। और आपको ध्यान रखना है, जो मेगास्थनीज हैं ये कहाँ के हैं? तो ये यूनान के राजदूत हैं। यूनान के राजदूत हैं। ये भारत में किसके दरबार में आते हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत में आते हैं। तो इतना ध्यान में रखिएगा। तो यात्रियों से संबंधित जितना भी सवाल था, सारे सवाल को डिस्कस कर लिया गया है। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।